आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना यार जी। आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी ड्राइविंग टेस्ट वर्सेस इंडियन ड्राइविंग टेस्ट, जो भाई सब किए जाते हैं। आखिर इंडिया में किस तरह लेवल के होते और हैं पाकिस्तान में किस तरह लेवल के, तो भाई वॉच देख, करते हैं भाई, तभी पता चलेगा हमें। बिल्कुल। तो भाई कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। वाले साहब यकीन आए बेटा, यहाँ पे आप आए हैं स्वाभा टेस्टिंग सेंटर में हमारे पास लाइसेंसिंग ब्रांच में टेस्ट देने। अच्छा, एक दफ़ा आपको गाड़ी आगे करके पीछे करने की इजाज़त है, ठीक हो गया साहब? रिवर्स में। और आपको दूसरा ये बात याद रखनी है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, मिरर्स का इस्तेमाल करना। अच्छा। ठीक है ना? आप टेस्ट शुरू करें। चले शुरू करें। देखते हैं कैसे गाड़ी चलाता है। यहाँ पे हम देखते हैं भाई। इंस्पेक्टर इखलाक साहब है भी खड़ी हुई हमारे आल्टो जो ही यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल के आल्टो इंचार्ज में हैं, मारुति है, मैं आल्टो तो बहुत जाते ऊपर खुद की यहाँ पे गाड़ी है मौजूद भाई हूँ। साहब। ये टेस्ट ले रहे हैं हम लोग। हमारे उस्मान साहब हैं यहाँ पे, जो ड्राइविंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों शागिर्द हैं इनके यहाँ पे। जेल में काफ़ी अर्सा ये ट्रेनिंग देते रहे हैं। देखते हैं अब। अभी देखें ये बच्चा टेस्ट देने आया है और कंप्यूटर टेस्ट उसका क्लियर हो चुका है। और यहाँ पे ये हमारा आप देखें ट्रैक, देखें कितना खुला ट्रैक है। और SOP के मुताबिक जो एडिशनल IG साहब ट्रैफिक ने दी है उस ये SOP तो के खुला तो मुताबिक नहीं ट्रैक है। कोई बंदा भी किसी वक्त भी आ सकता है, फीता हमारे पास मौजूद है, इसको चेक कर सकता है और इसी ट्रैक पे वो टेस्ट देगा। ये हम किसी के लिए भी कम या ज़्यादा नहीं करते। जो SOP है 10 फुट। और ये देखें यहाँ पे जो टर्निंग है, जहाँ से ये गाड़ी टर्न करेगी, ये मुकम्मल 12 फुट है। और इस 12 फुट टर्निंग को के साथ गाड़ी बड़ी आसानी से ये देखें मुड़ जाती है। ये देखें बच्चा भी क्या करता है। चल भाई, ये गाड़ी की खुद हवा लीक हुई हुई है। तो चले किधर से? ये देखें कितना खुला डुला, ये इसको आराम से आगे लेके चला गया। सीट बेल्ट भी बांधी इसने, इसको भी हम लोग चेक करते हैं। मिरर का इस्तेमाल, जो साइड मिरर हैं और जो बैक व्यू मिरर है उसका भी इस्तेमाल, सीट एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। और अच्छा। अगर इस चीज़ किसी चीज़ की कमी हो तो वो बंदा पास कंसिडर नहीं होता। अच्छा। बताओ अब और आगे कोई ट्रैक और हम उसी को अलाउड करते हैं, वो गाड़ी स्टार्ट करके आगे लेके हाँ, आए, उधर हैंड से आया, ब्रेक, ब्रेक का इधर नीचे करना, यही था। ये सारी चीज़ें और आपको टेस्ट के दौरान मद्देनजर होता रखनी क्या? होंगी। ये कैसा टेस्ट है? और ये देखें, ये ये तो अभी ये बकचोदी वापस है। लेके आ रहा है। और ये क्या अभी करेगा यहाँ पे? क्या ये टर्निंग कर पाएगा? क्या या यहाँ से आज पास होके जाएगा या आइंदा 15 दिन के बाद ये फिर ये मोड़ लेगा कि नहीं? पता नहीं क्या मोड़ लेगा। सिंपल सा तो है, कोई इतना वो मुश्किल तो है कोई नहीं। ये माशाल्लाह टर्निंग हमारी बहुत खुली है, जो SOP के मुताबिक एडिशनल IG सब ट्रैफिक की, उस को देखते हुए ये बच्चा देखें जैसे मर्जी आप यार टर्निंग तो करेंगे। कोई ये थोड़ा टर्निंग सा पीछे देखें टर्न कैसे देते, दरमियान कोई में ये देते। माशाल्लाह ये तो इसने भाई गाड़ी लेके गया। पाकिस्तान में सीधे सीधे एक L Easy बनाया होके। हुआ है, तो उस L से गाड़ी लाओ, फिर रिवर्स ले आओ। बात और यहाँ पे हमारे जो माहिर सही। इंस्ट्रक्टर हैं ड्राइविंग स्कूल के, उस्मान कुछ साहब, तो काम तो नहीं है वो ना? भी जब बच्चों को सिखाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से वो कामयाब होकर जाते हैं। और इस बच्चे को भी ट्रेनिंग जो है उस्मान साहब ने दी है भाई ये और कामयाब इखलाक साहब हो के गया। सुपरविजन है यहाँ पे हाँ। ड्राइविंग स्कूल पे। क्योंकि हमारे पास आए, यहाँ से सीखें। बस ठीक है बेटा, गाड़ी बंद करके बाहर आ जाए। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा पास हुआ है यहाँ से। पास हो। वाह, और क्या पासिंग चीज हुई है भाई। पास होने के बाद कितनी खुशी होती है कि आप अपनी मेहनत से टेस्ट दें, अपनी मेहनत से पास हों, किसी को पैसे ना दें और किसी की सिफारिश ना करवाएं। आ जाएं बेटा, भाग के आएंगे अभी आप। पैसे दो तो बंदे के पास होते हैं। आपको लाइसेंस में साथ बांध जाता है ये। इधर अंदर ट्रैक के अंदर खड़े हो, ID कार्ड सामने करें। क्या नाम है आपका? वालिद साहब का क्या नाम है? बेटा कैसा लगा यहाँ पे टेस्ट दे के? स्वाब आप नीचे कर लें ID कार्ड। कैसा लगा आपको? ट्रैक लगा हमारा खुला या क्या मुनासिब ट्रैक SOP था के भाई? मुताबिक है या इसमें क्या सोचते हैं? यूं गया यूं वापस पीछे बात हो गया। हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं उस्मान साहब जो आपको ट्रेनिंग दी, कैसा लगा आपको? बेटा आप कामयाब हैं, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। कामयाब हो आ जाएं गए बाहर। भाई। हाँ। अब देखते हैं इंडिया में हेलो एंड ड्राइविंग वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल फॉर सेफ एंड इजी ड्राइविंग। मेरा नाम है देव और मैं हूं सन सिटी सूरत से। सूरत के RTO एग्जाम में जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट पास करना रहता है
उसमें कितने स्टेप है और उसे पार करने के कैसे कैसे आसान अच्छा, तरीके से सूरत के अंदर तरीके हैं वो इसमें वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। पहला स्टेप है कि आपको बॉक्स पार्किंग दिया जाएगा, वो आपको 90 सेकंड में करना पड़ेगा। अगर 90 सेकंड से ज्यादा टाइम आप लेते हो तो आप फेल हो जाओगे। और बॉक्स पार्किंग में चारों टायर बॉक्स के अंदर रहने चाहिए, थोड़ा सा भी टायर बाहर रहा तो भी आप फेल हो जाओगे, आपका टायर मुड़ा रहा तो भी आप फेल हो जाओगे। उसके आगे बढ़ोगे, बॉक्स पार्किंग से आगे बढ़ोगे और लेफ्ट टर्न लोगे तो वहाँ पे ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर आपको कार को रुकाना है, स्लोप के ऊपर कार को रुकाना है। रुकने के बाद ड्राइविंग सीट पर बैठ कर आपको राइट साइड में देखना है। राइट साइड में देखोगे तो वहाँ पे कैमरा होगा, कैमरा से आपकी तस्वीर खींची जाएगी, उसके बाद में आपको आगे चलने को कहा जाएगा। जब आपकी गाड़ी आगे ही चलनी चाहिए, बिल्कुल भी पीछे नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कार पीछे गई तो आप फेल हो जाओगे। उसके लिए मैंने अपने इस चैनल के ऊपर शॉर्ट्स बना के रखे हैं और इस वीडियो में भी दिखाया गया किस ट्रिक से आप क्लच वाली कार को, गियर वाली कार को बगैर पीछे हटाए आगे ले जा सकते हो। ब्रिज एक बार आपने क्रॉस कर लिया, सेकंड स्टेप आपने क्रॉस कर लिया तो उसके बाद आपको पार करना होगा इंग्लिश में 8। स्टेप नंबर 3 है इंग्लिश में 8 बनाना है। इंग्लिश में 8 बनाना है, वो थोड़ा इजी है। उसके बाद आप चलोगे स्टेप नंबर 4 पे, वहां पे आपकी कार को आपको रिवर्स में एग्जिट वे पर लेकर जाना है। रिवर्स में एग्जिट वे पर लेकर जाते वक्त अगर आपसे कोई भी गलती हुई, आपकी कार कहीं पर भी टच हुई तो आप फेल हो सकते हो। तो ये 4 स्टेप मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाए हैं। अगर आप कहीं पर भी गलती करते हो तो उसका सॉल्यूशन क्या आता है वो भी मैंने इस वीडियो में दिखाया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा, तो ही आपको पता चलेगा कि सूरत RTO एग्जाम ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए कौन से स्टेप है और उसे किस तरह से पास किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि मैंने बताया कि सूरत RTO एग्जाम को पास करने के लिए टोटल 4 स्टेप है। 4 स्टेप में से पहला स्टेप है बॉक्स पार्किंग, जो हमें 90 सेकंड में पार करना पड़ेगा। स्टॉप लाइन पे आके हमको स्टीयरिंग का पहला स्टेप करना है फुल लेफ्ट। स्टीयरिंग के 3 स्टेप में से पहला स्टेप है फुल लेफ्ट। फुल लेफ्ट लेकर स्टीयरिंग का फुल लेफ्ट टर्न लेकर हमको धीरे धीरे से पीछे चलना है। पीछे चलते हुए हम मिडल ऑफ द बॉक्स पार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमको पिछला जो लेफ्ट वाला टायर है उससे जो बॉक्स पार्किंग की जो येलो कलर की लाइन है उससे 1.5-2 फुट छोड़ के खड़े रहना है। 1.5-2 फुट छोड़ के खड़े रहना है। खड़े रह के हम करेंगे स्टीयरिंग का दूसरा स्टेप। बस यहाँ तक आ चुके हैं। अब खड़े होके हम करेंगे स्टीयरिंग का दूसरा स्टेप, यानी कि स्ट्रेट स्टीयरिंग को सीधा कर लेना है। जिसको फुल लेफ्ट किया था उसको सीधा कर लिया हमने। सीधा करने के बाद धीरे धीरे से पीछे चलेंगे। पीछे चलते हुए अब हमको राइट साइड वाला पीछे का टायर देखना है। राइट साइड वाला पीछे का टायर देखना है। ये टायर जब स्टॉप लाइन बॉक्स पार्किंग की जो लाइन है उसके यहाँ तक आएगा नजदीक में, तब तीसरा स्टेप करना है स्टीयरिंग का। तीसरा स्टेप है फुल राइट। पहला फुल लेफ्ट, दूसरा स्ट्रेट और तीसरा है फुल राइट। राइट लेने के बाद हम धीरे धीरे से पीछे चलेंगे तो कार आपकी आ जाएगी परफेक्ट इस तरह से स्टेप टू अगर स्टेप। 90 सेकंड में नहीं होता तो फिर बॉक्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप आ जाएगी बॉक्स के अंदर धीरे से। देख लीजिए, अब पार्क हो जाने के बाद कुछ इस तरह से बॉक्स के अंदर पार्क हो जाने के बाद इतना ध्यान रखिएगा कि आपका टायर जो है स्ट्रेट चाहिए। टायर अगर मुड़ा हुआ रहेगा तो आप फेल हो जाओगे एग्जाम में। बॉक्स पार्किंग में इतना ध्यान रखना है। अगर आपका टायर मुड़ा हुआ रहेगा तो बॉक्स पार्किंग में भी कार होगी तो आप फेल हो जाओगे। आपका स्टीयरिंग जो है लास्ट में स्ट्रेट कर लेना जब पार्क हो जाए तब। अब हम चलेंगे दूसरे स्टेप के लिए। दूसरा जो स्टेप है वो ब्रिज बनाया गया है। आगे चल के बॉक्स पार्किंग से आगे निकल के आप चलोगे लेफ्ट में। लेफ्ट में चलते ही आपका ये जो ब्रिज है वो आएगा। यहाँ पे जो ब्रिज दिया है डेमो में वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिया है, मतलब हार्ड दिया है। RTO ट्रैक में इतना हार्ड नहीं है, वो थोड़ा स्लो, थोड़ा इजी है। तो यहाँ पर स्टॉप लाइन लिखी है, यहाँ पे आके हमको रुकना है। रुकने के बाद राइट साइड में देखना है, वहाँ एक कैमरा है, कैमरे में आपकी तस्वीर खींची जाएगी। फिर आपको प्रोसेस करनी है ब्रिज वाली। इस प्रोसेस के अंदर आपको करना है कि क्लच दबा के रखना है, पहला गियर ले लेना है। ब्रेक तो दबा के ही रखनी है, ब्रेक को छोड़ना नहीं है। अब क्लच और ब्रेक दोनों दबे हुए हैं। आगे चलने के लिए हम क्लच को छोड़ेंगे तो गाड़ी वाइब्रेट होगी। आपकी कार वाइब्रेशन मोड पे है, वहां पे क्लच को पकड़ के रखना है और सीधी ब्रेक छोड़ देनी है। ब्रेक को नहीं पकड़ना है, क्लच को वाइब्रेशन मोड पे लाके ब्रेक को छोड़ देना है। कुछ इस तरह से देख लीजिए। जैसे ही आप ब्रेक को छोड़ेंगे कार धीरे धीरे से आगे चलने लगेगी। तो ये हो गया आपका ब्रिज। इसका वीडियो भी मैंने चैनल पे रखा हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो। शॉर्ट भी रखा हुआ है, वो देख सकते हो। अब आगे चल के हमको लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेंगे तो आ जाएगा इंग्लिश में 8 बनाना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में, पहले स्टेप में बॉक्स पार्किंग किया 90 सेकंड में, दूसरे स्टेप में ब्रिज किया। अब तीसरे स्टेप में है 8। इंग्लिश में 8 बनाने के लिए यहाँ पे येलो कलर का ये जो एरो है आपको दिख रहा है, वो एरो को गाइड करते हुए आप धीरे धीरे से चलते हुए इंग्लिश में 8 बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे एक टाटा की नेक्सॉन कार ली है हमने। अगर आपकी कार छोटी होगी तो बहुत ही आसानी होगी।
ये कार भी बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि चल रही है इंग्लिश मेड बनाने की अच्छा, जगह इंडिया छोटी में है, लेकिन अपनी एरो को इस तरह से गाड़ी में देखते हुए आप धीरे 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 से पाकिस्तान इस में तो वाले खटारा स्टेप को बहुत ही मारुति आसानी 800 से है उसमें कार भाई। पार कर सकोगे। किसी भी फिर आधे से किसी ज्यादा भी और बच्चे गाइडेंस के फेल बगैर होते आपको हैं, सिर्फ और पैसे सिर्फ लेके एरो को उनको देखते चलना है। देखिए हाँ, स्टीयरिंग को, लेकिन यहाँ पे जो आपकी स्पीड है ना 0 to 5 के लेवल की होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड 10 के प्लस होगी ना तो शायद आप गलती कर सकते हो। तो 0 to 5 की स्पीड से आप धीरे धीरे से पार कर सकते हो। जैसे ही ये ये गेट proper बन तरीके पे जाएगा समझाते हैं हर आपको चीज। तुरंत राइट ले लेना है। राइट लेते वक्त आपको बीच में रहना है, ना तो राइट में रहना है ना तो लेफ्ट में रहना है, आपको बीच में रहने की कोशिश करनी है। तो आपको यहाँ से जो रिवर्स वाला ये स्टेप है, ये जो स्टेप आ गया रिवर्स का लास्ट वाला स्टेप है, लास्ट वाला स्टेप, ये लास्ट वाला स्टेप है। इसको अगर आपने बहुत ही आसान तरीके से पार कर लिया तो आप इस एग्जाम को पास कर लोगे। लेकिन उसके लिए आपको ये वाली जो येलो पट्टी दिख रही है उसको पकड़ के चलना है। येलो पट्टी को पकड़ के चलना है। उसके लिए अगर आप थोड़े से लेफ्ट में हो तो आपको राइट में आने के लिए फुल राइट टर्न देके इस तरह से धीरे धीरे से इस वाली पट्टी के नजदीक आने की कोशिश करना है। और राइट लेना पड़ेगा, और राइट लीजिए, और लीजिए राइट, राइट टर्न करना पड़ेगा तो ही ये पट्टी के पास में आएंगे हम। वेरी गुड। देखिए अभी भी इतना डिस्टेंस है तो हमको, अभी हम पास में आ चुके हैं तो डिस्टेंस कम है तो फुल राइट ले लीजिए, फुल राइट। धीरे धीरे से चलिए, वेरी गुड। अब धीरे धीरे से चलिए, धीरे धीरे से चलिए, वेरी गुड। अब ये जो पट्टी हमने ऑलमोस्ट पकड़ ही ली है उसको हमें पकड़ के रखना। अब स्टीयरिंग को सीधा कर लीजिए, स्ट्रेट कर लीजिए, स्ट्रेट, वेरी गुड, परफेक्ट। अब धीरे धीरे से हमको चलते रहना है। अगर ये पट्टी छूट गई तो समझ लीजिए कि राइट साइड का जो बोनेट है वो अट जाएगा। धीरे धीरे से चलिए, वेरी गुड। पट्टी को पकड़ के रखना है। अगर डोगी है तू किधर बैठा हुआ है? ये अगर छूट गई पट्टी तो राइट साइड वाला जो बोनेट है वो अट जाएगा। ये जो बोनेट है वो वहां पे अट सकता है तो पट्टी छूटनी नहीं चाहिए। वेरी गुड। ये देखिए यहाँ पर जगह बन चुकी है मगर वहाँ यहाँ गलती हुई है, मगर यहाँ पर जो गलती हुई है वो यहाँ इनको भुगतान करना पड़ेगा। देख लीजिए ये लग गया, ये लग गया, देख लीजिए। ये गलती किसी को नहीं करनी है। अगर वो पट्टी छूट गई तो आपकी कार यहाँ लग सकती है और आप फेल हो सकते हो। दिखा देता हूँ, ये पट्टी नहीं छूटनी चाहिए। देख सकते हैं आप, धीरे धीरे से आइए, धीरे धीरे से आइए। ये पट्टी नहीं छूटनी चाहिए। थोड़ी सी जगह बचेगी तो चलेगी लेकिन ज्यादा नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, इतनी सी जगह बचेगी तो चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं छूटनी चाहिए। देख लीजिए अभी राइट में, देख लीजिए, दिखा दिया आपको, देख लीजिए इतनी जगह अभी भी बची। अगर लेफ्ट में आप परफेक्ट हो तो राइट में भी परफेक्शन के साथ यहाँ पे आ सकते हो। अभी ये जो स्टॉप लाइन है, एक स्टॉप लिखा हुआ है, वहां पे आपको लाना है अपने टायर को। अगर पीछे वाला टायर यहाँ नहीं आएगा, और आने दीजिए, और आने दीजिए, वेरी गुड। अब स्टीयरिंग को सीधा कर लीजिए, पहले स्टीयरिंग को सीधा कर लीजिए। अगर आप यहाँ तक नहीं आते हो और निकल जाते हो बाहर तो फेल हो जाओगे। तो सबको ये ध्यान रखना है, जो फोर्थ वाला स्टेप है वहाँ एग्जिट लाइन है, वहां पे आपके पीछे के दो टायर को लाना है, फिर स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना है, फिर धीरे धीरे से आपको बाहर निकल जाना है। तो ये 4 स्टेप से आप सूरत RTO की जो एग्जाम है उसमें से बहुत ही आसान तरीके से पास हो सकते हो। इसमें एक भी रह गया तो फिर वीडियो खत्म भाई साहब। हल्का सा भी कहीं टच हुआ फिर देखो भाई 4 से। हमारे यहाँ क्या था, गाड़ी लाया यूं मोड़ी यूं पीछे लेकर गया, बस भाई तू पास ये मिल गया तुझे टेस्ट, तू पास हो गया। भाई ये भाई इतना आसान यार। हमारे पास तो रिश्वत भी दे, इनको दे 2000-4000 दे तो ये पहुंचा देते, घर पे पहुंचा के देते। हाँ ना भाई साहब, इंडिया में कितना मुश्किल काम है भाई साहब 4 स्टेप है। कहता अगर हल्की सी भी गलती हुई तो भाई तुम सीधा बाहर। यार वजह तो जगह कैसी बनी हुई उनके लिए, वो सिखाने के लिए, टेस्टिंग के लिए। देख वही ना भाई साहब, किस तरह से आखिर प्रॉपर तरीके पे समझाते। ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए कौन सा टेस्ट लेते कि तू भाई भारत का ड्राइविंग लाइसेंस डिजर्व करता भी है कि नहीं। इधर पाकिस्तान में भाई मारुति 800 है भाई साहब, उसको मोड़ा, उसको पीछे, बात खत्म। इंडिया में देखो सारे भाई साहब ऑनर्स भाई साहब अपनी गाड़ियां लाते हैं और वो अपनी गाड़ियों पे खुद टेस्ट देते हैं। ये देख इन्होंने तो वो खड़ा बजी रखी हुई मारुति, उस पे सिखाते हैं सबको। ना उधर देख इलेक्ट्रिक कार, वो अपनी कार में लोग आता है यार वजह ना, वही सीखने के लिए। वही ना, वो सारे जो भी उनके पास गाड़ियां हैं वो अपनी लाते हैं, उस पे टेस्ट देते हैं भाई। पास तो पास, फेल तो भाई फिर दोबारा आई। यार टेस्टिंग उधर मुश्किल है यार। तब भी तो पाकिस्तान में देखा जाए तो एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, इनके पास लाइसेंस सही नहीं है ना। वही ना भाई, सही चलाने नहीं आते इंडिया में। और देखो जरा सा व्हील अगर तेरे पीछे लग गया समझ के तुम फेल। और भाई साहब उसमें वो जगह भी उन्होंने इतनी छोड़ी भी है कि एक प्रोफेशनल ड्राइवर ही उससे निकल सकता है, और अदरवाइज कोई नहीं निकल सकता। और तू स्टॉप पे पहुंचा, अगर तेरा पिछला व्हील उस पे नहीं रोका तो तब भी फेल, तब भी फेल। क्या सिस्टम है भाई साहब वहां पर यार। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इतनी वीडियो तुम कहते हो